आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना हमारी जिम्मेदारी। आओ मिलकर इसे करें, इसकी सुरक्षा साफ सफाई ने शिरकत किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स और युवा हैं इस डे को इतने उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। अगर हम अर्थ डे के ऊपर जाएं, एनवायरनमेंट पे जाएं, तो हमारी भारतीय संस्कृति तो में इनग्रेन्ड है ये चीज़, एनवायरनमेंट नेचर को साथ लेके चलना, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारा तीज त्यौहार हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात हम करें, हम फूड वेस्टेज की बात करें, ये सारी हमारी संस्कृति हमें ऐसे ही सिखाती है। हमारी फूड हैबिट्स देखें, इसके लिए हमें कोई अर्थ डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ओवर द टाइम हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते गए, इसीलिए शायद एनवायरनमेंट का आज के दिन में जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ गई बात करने के लिए। लेकिन ये समय है कि हम वापस अपनी रूट्स में जाएं, हम अपनी संस्कृति में जाएं। हम ये जो नेचर, जो हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हमारी मौसम के हिसाब से हम अपना खाना पीना करते हैं। कोई भी व्रत, मिलेट्स की बात आज हो रही है, हमारे नवरात्रि में देखिए तो मिलेट्स का तो बात है ही, हम मिलेट्स को माना जाता है। उस समय डर दिखा के धर्म के नाम पे किया, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक था, एक साइंटिफिक लॉजिक था, जिस कारण से हमारे ये परंपराएं बनी थीं। तो ये सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए अर्थ डे सेलिब्रेशन। इससे हमें हैमर करते रहना है, याद दिलाते रहना है कि लेट्स गो बैक टू अवर रूट्स एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर अराउंड अस। उनकी वर्शिपिंग जो हम करते रहे थे, हम उसको वापस लेके आएँ। और आज के दिन ये शुभम संदेश को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हमारी यूनिवर्सिटी में आज इस डे को सेलिब्रेशन के लिए। उन्होंने जो पेड़ यहाँ पे लगवाए, बच्चों को प्रेरित किया पेड़ लगाने के लिए, बच्चों को ये पोस्टर कंपटीशन, जो रंगोली कंपटीशन हो रहा है, बच्चों को मोटिवेट किया, जिसमें बच्चे इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर बहुत क्रिएटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं। क्रिएटिविटी के थ्रू वो इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मैं बोलूँगी बहुत अच्छा एक तरीका है इसको सेलिब्रेट करने का, अवेयरनेस जगाने का। और ये नया न्यूज़पेपर भी आ रहा है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये फले फूले, और ऐसे ही एक जो हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ऐसे ही जागरूकता प्रदान करते रहें। सबसे पहले तो मैं शुभम संदेश और लगातार मीडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज अर्थ डे के जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ इन्होंने इस दिवस को सेलिब्रेट किया है, इसके लिए मैं लगातार मीडिया और शुभम संदेश के सभी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, अर्थ डे में युवाओं के बीच में इस संदेश को लाना कि हम कैसे अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को कैसे सेव करें, इन्वायरमेंट के लिए कैसे जागरूकता पैदा करें। मीडिया की इस पहल, जो स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर है, उन तक इस बात को लेकर गए, ये एक सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इन्वायरमेंट सेविंग का, ये सिर्फ हम पेड़ लगा के और इन्वायरमेंट को प्रदूषण से बचाना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, इस सब का कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे डेवलपमेंट में भी नज़र आए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जब हम दुनिया का जो प्रोग्रेस है, ये हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जीडीपी की बात हम करते हैं, और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी और सारा देश 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव करके पूरे विश्व में पहले 5 स्थान पे अपने इकॉनमी को ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में कहीं ना कहीं हमें अपने इस इन्वायरमेंट का, अपने अर्थ के कॉस्ट पे जो हम कार्य कर रहे हैं, इसको भी इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस दिन में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी जीडीपी में हम इसको एक्रू करें, इसको मेज़र करें, और तब जाके हम सही मायने में अपने तरक्की को और अपने प्रोग्रेस को हम माप सकते। एंड आवर प्लैनेट, मैंने इसको इन्वेस्ट किया। जैसे प्लैनेट में आजकल हमारे जितने भी पॉपुलेशन होते जा रहे हैं,
तो उससे गंदगी होती जा रही है, हमारे प्लानट में नुकसान होते जा रहा है। तो मैंने इसमें पॉजिटिव थिंकिंग डाला है, जैसे कि अगर हम प्लानट लगाते हैं, कुछ नया नया यूनिक करते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट होगी हमें, और जितने भी अभी सोसाइटी में जो भी हो रही है प्रॉब्लम्स, उससे हमें बाहर निकालना चाहिए अर्थ से, ताकि वो मुझे फेस ना करना पड़े आने वाले समय में। मुझे वो सब देखना होगा, मतलब अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वही पॉजिटिव थिंकिंग मैंने इसमें इन्वेस्ट। ये रिप्रेजेंटिंग किया है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो ऐसे भी ये जो एनिमल्स है ये भी एक पार्ट्स होते हैं। और फिर ये क्या जानवर जो है क्या अंदर चले गए नहीं, मरे नहीं है, ये भी एक पार्ट्स है। जैसे हम ह्यूमंस हैं ना, तो जैसे ये भी पार्ट्स है, ये भी इनके लिए भी जगह है इस धरती पे। और फिर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, और फिर पॉल्यूटेड को मतलब कि वो माय थीम इज़ इन्वेस्ट योर आवर प्लेनेट। सच देखा जा रहा है कि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका बहुत सारा रीज़न है। प्लास्टिक्स को हम लोग प्लास्टिक को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हम लोग आज के डेट में भी इंडिया में भी देखा जाए सबसे ज़्यादा जो थर्मल प्लांट कोल एनर्जी ज़्यादा यूज करते हैं, और जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका हम लोग आज भी डेट में बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस पार्ट को देखते हुए मैंने ये दो पार्ट में डिवीज़न किया हूँ कि अगर मैं इस तरह का इन्वेस्ट करता हूँ अपने लाइफ में, अपने प्लेनेट में, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, वाटर एंड प्लांटिंग एंड प्लास्टिक को बैन करता हूँ, ग्रीन फ्यूल यूज करता हूँ, एंड आज के फ्यूचर कहलाने वाले हमारे जो हाइड्रोजन फ्यूल्स है उसका यूज करता हूँ, तो हमारा जो अर्थ होगा ऐसा दिखेगा, नहीं तो फिर अदरवाइज़ ऐसा दिखेगा। तो वो डिपेंड करता है हम लोग पे, वो हम लोग सर पहले इसमें है सेव एनिमल्स। एनिमल क्या है, जो हमारे अर्थ के पार्ट हैं, बट लोग क्या इसे कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये है कि आप एनिमल को भी सेव करो, हमें धरती को बचाने के लिए एनिमल को भी सेव करना चाहिए। दूसरी क्या है, डोंट कट ट्रीज़। मतलब लोग पेड़ काट कर बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि पेड़ से हम लोग बहुत कुछ पाते हैं, पेड़ ही हमारा जीवन दाता है। प्लस वाटर, लोग पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, पानी भी हमारा एक जीवन है। रीयूज़, फिर है रिसाइकल, रिड्यूस। मतलब आप गंदगी कर रहे हो तो उसको रिड्यूस करो, कम कर दो, फिर रीयूज़ करो, किसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करो। रिसाइकल मतलब फिर से आप उस चीज़ को नया चीज़ बनाया करो। फिर स्टॉप पॉल्यूशन, आप गंदगी फैलाना बंद करें ताकि हमारा अर्थ जो बच सके। फिर है डोंट लिटर, मतलब कचरे इधर उधर ना फेंके। फिर एनर्जी को भी सेव कर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर चौथा क्या है, ग्रो प्लांट्स को लगाओ। मतलब बेसिकली मतलब अर्थ बिना प्लांटेशंस का मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब वो हैंड होल्डिंग करती है, जो भी मेरे प्लानट वेजिटेशंस जो भी है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अर्थ को होल्ड करती है। उसके बिना हम अर्थ का इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये नेसेसरी पार्ट ऑफ मतलब अर्थ का है, ठीक है। और हम आज के डेट में इसको काफ़ी डैमेजेस पहुंचा रहे हैं। तो ये डैमेजेस ड्यू टू बिकॉज ह्यूमन इन्वेंशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारा हम लोग एक्सपेंसन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो प्रॉब्लम्स में आ गया है। तो हम वही दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि अर्लियर टाइम में मतलब मेरा जो हैंड होल्डिंग है प्लानेटेशन का, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके थ्रू हम दिखा रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और धरती बचाने का कोशिश करना। मैंने ये पोस्टर बनाया है, ये पोस्टर से मैं ये रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ कि जैसे किस तरह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए और हमें पौधों को प्लांट करना चाहिए। ये लड़का बैंडेज लगा रहा है हमारे अर्थ को, कि हमारे अर्थ का घाव जो भी ह्यूमन के द्वारा किया गया है उसको हील किया जा सके। ये नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें किस तरह से सारे वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए, और ये है कि हमें जितना भी अर्थ के टॉक्सिक वेस्ट से उनको हटा देना चाहिए।